बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैंने स्टोरी एक ही शेयर करनी है। आपने थंबनेल पे उसका टाइटल भी देख लिया होगा। मैंने कहा है ना कि जहाँ किसी की तनकीद बनती है किसी पर तो तनकीद करें, और फिर जिस पर तनकीद कर रहे हैं, मसलन आप हुकूमत पे हम तनकीद करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लेकिन अगर जहाँ उनकी तारीफ़ बनती है, अगर आप तारीफ़ नहीं करते तो फिर कंजूसी के ज़ुमरे में आता है। तो मेरे वो व्यूअर्स जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, मौलाना साहब की जमात से है, बाकी अपोजिशन की जमातों से है, हुकूमत मुखालिफ जमातों से है, तो कम से कम उनको भी चाहिए कि वो दिल थाम के ज़रा बड़ा दिल करके कोई कप्तान की तारीफ़ भी सुन लें कम से कम, कि जहाँ पर वो जनाब वो इस तरीके से जो है ना उनका मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना कि जिन पे हम तनकीद करते हैं अगर तारीफ़ बनती है तो वो देखें। हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर, हुकूमत पर, मैं ख़ुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, और मैं इस तरह से आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमतें होती हैं तो फिर अगर इस तरह से आवाम की ज़िंदगी अजीरन होती है तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो उन पर तनकीद करूँगा। आप देख लीजिएगा, आप मेरे साथ हैं, ठीक। अच्छा, फिर इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद जो है ना हमने कप्तान साहब पे तनकीद की कि वो चीनी पर जब इस तरह से अरबों का डाका पड़ा चीनी वाले इशू पर, तो हमने तनकीद की, ठीक है ना, कि जी आप ख़ुद तो बैठे थे यहाँ काबीना के सरदार हैं, काबीना के हेड हैं, और इसी तरह से असद उमर साहब, तो वो भी वो वहाँ से उन्होंने मंजूरी आई, आपने सब्सिडी की अप्रूवल फ़ाइनल दी, तो फिर वो आप देखेंगे इस तरीके से। अच्छा, फिर चीनी का भी, और चीनी माफिया तो कैसे हमने कहा कि जनाब उनको कंट्रोल नहीं किया। अच्छा, फिर इसी तरह से आटे के सिलसिले में भी, गंदम आटे के सिलसिले में भी आवाम को अरबों रुपए का टीका लगा, वहाँ पर भी हमने तनकीद की, भाई तनकीद बनती थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मतलब पेट्रोल माफिया के सिलसिले में भी वहाँ पे अरबों रुपए का टीका लगा, शायद खरबों रुपए का, तब भी हमने तनकीद की। दवाइयों की प्राइसेस 200, किसी की 300 गुना, किसी की 600 गुना ऊपर गई, तब भी हमने तनकीद की। इसी तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, तब भी हमने तनकीद की। मास्क जो है ना, उनके वज़ीर साहब वो चाइना स्मगल कर रहे थे कोरोना के सिलसिले में, तो पकड़े गए, और FIN इंक्वायरी, उस इंक्वायरी का आज कोई पता नहीं है क्या हुआ, तब भी हमने तनकीद की। फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब हमें पता चला कि खरबों रुपए, यानी कि 1200 अरब रुपए तकरीबन जो है ना वो उसको खुर्द बुर्द किया गया, और उसको मुबैना तौर पे इधर उधर वो लूटा गया, जिधर भी गया। तो वो एक रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की, उसमें घपले हैं अरबों रुपए के, वो प्रिंट नहीं होने दी जा रही, उस पर भी हमने तनकीद की। अब देखें ना, खान साहब अगर कोई यू टर्न लेते हैं तो हम उस पर भी तनकीद करते हैं। वो इलेक्टेबल्स का कहते रहे कि ये तो बुरे होते हैं, और फिर ख़ुद ले लिए, तो फिर हमने वो कहते रहे मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, कर्ज नहीं लूँगा, लेकिन वो लिया, तो फिर उस पर भी हमने तनकीद की। वो कहते रहे कि फ़लाँ कर्ज इतने से इतना चला गया, और हर पैदा होने वाला बच्चा और माँ के शिकम में भी जो बच्चा आ रहा है तो वो भी इतना मकरूज़ है, और फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद कर्ज ले लिया, उनसे डबल ले लिया, तो फिर उस पर भी हमने तनकीद की। अब मैं किस किस चीज़ का गिनवाऊँ, वो जनाब वो महंगाई का वो कहाँ ग्राफ चला गया, तो उस पर बेरोज़गारी भी हदों को छूने लगी, तो उस पर भी तनकीद की। हमने ये देखा कि ना हमें कहीं पर 1 करोड़ नौकरियां नज़र आईं, या हमें कहीं 50 लाख घर नज़र आए, हमने उस पर भी तनकीद की। लेकिन देखें ना, हक ये बनता है, सियासी आदाब, सहाफ़ती आदाब ये कहते हैं, सियासी आदाब ये कहते हैं, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ माशरती आदाब ये कहते हैं कि जनाब आप ये उसके हवाले से जहाँ पर किसी की तारीफ़ बनती है फिर भी आप खुल के तारीफ़, और फिर एक ऐसा संगीन मुजरिम कि जो पकड़ा जाए और इतने संगीन जुर्म में पकड़ा जाए और इतनी एफिशिएंसी दिखाए हुकूमत, तो फिर वहाँ तो डबल तारीफ़ बनती है ना भाई, यानी इतना। और फिर ख़ास तौर पे यानी कि यूँ देख लें, अब मैं पहले आता हूँ उस एक्ट की तरफ, उस काबिल तारीफ़ अमल की तरफ, कि जो इस तरह का काबिल तारीफ़ अमल हुआ है, तो हम तो करेंगे भाई तारीफ़, मैं तो करूँगा, दिल खोल के तारीफ़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये मैं वो FIR पढ़ रहा हूँ कि जो इतने संगीन तरीन जुर्म में मुलव्वस मुजरिम को जितना कितना पता नहीं, वो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कितना इंसानियत को
और कितना इंसानों को और आवाम को किस कदर वो नुकसान पहुंचाता वो मुजरिम, ठीक है ना। जो पकड़ा गया शुक्र है, जो पकड़ा गया, जो एफिशिएंसी दिखाई, मैं समझता हूँ कप्तान को भी शाबाश है, वसीम अकरम प्लस को भी शाबाश है, पुलिस को भी साथ शाबाश है। क्या बात है, मैं कहता हूँ। अब देखें जनाब, अब पढ़ते हैं। एक लिखा हुआ है जनाब के बाअदालत जनाब चौधरी काशिफ बशीर स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल लाहौर बजानिब SHO थाना सिटी रायविंड लाहौर बहुक्म जनाब डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर लाहौर बसिलसिला प्राइस चेकिंग हमरा सरकारी एहलकार काशिफ बशीर इलाका थाना अड्डा प्लाट का दौरा किया। ज़रा सुनिएगा, सही सुनिएगा, ठीक है ना। जहां दर्ज झेल दुकानदारों को चेक किया गया, नंबर 1, और वही एक ही है, वकास वल्द मोहम्मद मजीद सब्जी फरोश पाक फजाइया हाउसिंग सोसाइटी दुकानदारान ने अपनी दुकान पर नुमाया जगह पर रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की हुई थी। बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने रेट लिस्ट, ज़ाहिर है आखिर हुकूमत की जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट होती है उसको अगर आप आवेज़ा ना करें तो जुर्म तो है, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है। और अशियाए खुर्दनोश नंबर 1, ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा गौर से अपने कानों पे भी इतबार कीजिएगा। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा गौर से पढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपको अपनी समातों पर, अपने कानों पर इतबार ना आए, ठीक है ना। भिंडी 95 रुपये फी किलो थी सरकारी लिस्ट के मुताबिक, और वो बेच रहा था 73 रुपये फी किलो। दुकानदार है, जुर्म है ना, ठीक है ना। 95 रुपये फी किलो और दुकानदार बेच रहा था 73 रुपये, 73 रुपये फी किलो बेची जा रही थी, 17 रुपये कम बेच रहा था। टमाटर थे 50 रुपये फी किलो, वो बेच रहा था 25 रुपये फी किलो। जुर्म तो है, जुर्म है, जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक हो गया ना, फी किलो। बैंगन 60 रुपये फी किलो थे, वो बेच रहा था 52 रुपये, वो वही मुजरिम। और करेले थे 90 रुपये, ये कितना बड़ा जुर्म है, वो बेच रहा था 52 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहा था। प्याज 40 रुपये फी किलो, उसकी बजाय वो बेच रहा था 33 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही थी। इस तरह दुकानदारों ने वक्त चेकिंग अशियाए मुकर्ररा रेट पर फरोख्त ना करके और रेट लिस्ट आवेज़ा ना करके इर्तकाबे जुर्म दफ़ा 3/6, 3/7 फूड स्टफ एक्ट 1958 और प्राइस कंट्रोल एक्ट 1970 का इर्तकाब किया है। लिहाजा मज़कूरा मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके नकल ज़ेर दस्तखती को अरसाल की जाए। और जनाब ये मुकदमा दर्ज हो गया, वो मुजरिम जो है ना वो गिरफ्तार हो गया। बहुत बड़ा मुजरिम था भाई अवाम का। देखे ना, आपकी प्राइस कंट्रोल कहाँ पे, जो चीज़ 90 की है वो 52 की बेच रहा है, ये को तुक बनती है भला। मतलब हम तो हमेशा ही गए क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि कोई लिस्ट नहीं लगा रहा होता, लेकिन फिर भी किसी ने अगर फुर्ती दिखाई है तो वो भी, यानी अवाम को महंगी नहीं, ये दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख का नहीं, लाहौर की तारीख का नहीं, पंजाब की तारीख का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया की तारीख का यूनिक मुकदमा है। शाबाश कप्तान, शाबाश उस्मान बुज़दार, शाबाश वसीम अकरम प्लस, शाबाश लाहौर की पुलिस, और शाबाश इंतज़ामिया, मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब समेत, शाबाश वो मजिस्ट्रेट जिसने इतना बड़ा मुजरिम पकड़ लिया कि सरकारी रेटों पर जो लिस्ट लगी थी उससे सस्ती बेच रहा था। आपको कानों पे एतबार नहीं आ रहा ना, महंगी नहीं, महंगी वाली को कोई नहीं पकड़ता, सस्ती बेच रहा था वो, और उसको जाके पकड़ा है। और बेचारे उसने एक दिन हवालात में, उसकी तबीयत ठीक हो गई होगी, अब सही लिस्ट के मुताबिक बेचेगा, अब लिस्ट से ऊपर भी बेचेगा, ठीक है ना, उसके वो कोई मसला नहीं है। और फिर वो भी रायमंड के इलाके का, फिर तो शक ये भी पड़ेगा ना कि उसके पीछे भी नवाज शरीफ हो सकता है, तो फिर ये इतना बड़ा जुर्म भी करे, रायमंड के इलाके में भी हो, और फिर उसके पीछे शक पड़े कि ये तो नवाज शरीफ भी इसके पीछे हो सकता है, या इसाक डार साहब भी हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो पकड़ना बिल्कुल लाजिम है ना, फिर तो वो पक्का अवाम दुश्मन हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान दुश्मन हो गया, वही सब्जी फरोश। अब बात इस तरह से है, ये जो बीच में जो खान साहब जिनको कहते रहते हैं ना माफिया, ठीक है, वो यही माफिया तो है, वही जो बीच में आड़ती आता है सब्जी के, वो सारा वो कमाता है, उससे वो लोग लेते हैं। ये बेचारा मेरा ख्याल है वो डायरेक्ट दुकानदारों से ले रहा होगा। आपको याद है ना, चंद रोज़ पहले
पाकिस्तान एक वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने कहा कि वो टमाटर जो मैं अपने इलाके में 20 रुपए का बेचती हूँ, कराची में वही टमाटर मैं 80 रुपए का ख़रीदती हूँ। बीच में कौन आता है? वही आड़ती आता है ना, ठीक हो गया ना, वही माफिया आता है। अब वो माफिया से वो ख़रीद नहीं रहा होगा, और माफिया ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू जाके दुकानदार से, उधर से सब्ज़ी फरोश से, उधर से किसान से सब्ज़ी ले रहा है, मुझसे नहीं ले रहा। खान साहब ये माफिया होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ये माफिया होता है। आप तो माफिया माफिया करते रहते हैं, पता नहीं आपको कौन माफिया नजर। ये वो माफिया हैं जिनको आज भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, यही वो माफिया हैं। और मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या चुस्ती दिखाई है पुलिस ने। हमें तो पता ही कोई नहीं होता कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई प्राइस कंट्रोल का महकमा कोई एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। वो दवाएं जो हुकूमत ने 300 गुना महंगी की हैं और आगे माफिया ने 600 गुना महंगी कर दी हैं। एक ऐसा इंतशार की सी कैफियत है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब सुनाओ भाई अपोजिशन वालों, अपोजिशन के हामियों जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप खुद बताएं कि इतना बड़ा मुजरिम पकड़ा गया, बनती है शाबाश इस हुकूमत को कि नहीं। अब अगर आप आज भी तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब मैं कहता हूं कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें, ठीक हो गया ना, और चीनी माफिया दंदनाता फिरे, और जनाब इसी तरीके से आटा माफिया दंदनाता फिरे, दवाइयाँ का माफिया दंदनाता फिरे, पेट्रोल दंदनाता फिरा, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से पापा जॉन्स के पिज़्ज़े वाले, वो बिल्कुल चाहे वो इस्तीफ़ा दें भी सही, कबूल नहीं है, ठीक है ना। उनकी 2 सफ़ों की सारी वो जो एक्सप्लेनेशन है वही कबूल है, खुद साख्ता, ठीक। वो सारे के सारे छोटे मुजरिम हैं, ठीक है, मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, चलें, ठीक है ना। लेकिन ये सब्ज़ी फरोश जो 90 रुपए की बजाय 52 रुपए चीज़ें बेच रहा था, वो सबसे बड़ा मुजरिम है। अवाम के लिए वही बंदा तो ज़हर कातिल था। एक दफ़ा फिर शाबाश, एक दफ़ा फिर शुक्रिया हुकूमत का कि जिसने इतने बड़े मुजरिम को पकड़ के अवाम को तबाही से बचा लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद तो आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।